जिस तरह पुलिस ने मुकाबला किया तो ज़ाहिर है उनका जो मेन मकासद है वो हासिल नहीं हुए। तो यही जो उनके मास्टरमाइंड थे KPO के हमले के, वो कराची में कोई और वारदात और कोई और बड़ा वाक़या करना चाह रहे थे। ये सिर्फ CTD और हमारे हसास इदारों के जॉइंट एफर्ट्स की वजह से उस चीज़ को नाकाम किया गया। सिंध हुकूमत महकमे पुलिस के वसाइल बढ़ाने के लिए पुरअज़्म। महकमे पुलिस के शोबे तफ्तीश का बजट बढ़ा दिया, नोटिफिकेशन जारी। बजट में दहशतगर्दी के केसेस के लिए 5 लाख रुपए मुख्तस, कत्ल केसेस के लिए 1 लाख, इक़दाम कत्ल केसेस के लिए 50,000 रुपए मुकर्रर। औरतों और बच्चों के केसेस के लिए भी 50,000 रुपए मुख्तस कर दिए गए। डकैती केसेस की तफ्तीश के लिए 25,000 रुपए दिए जाएंगे। सिंध हुकूमत ने MQM का मुतालबा मान लिया। कराची डिवीजन में 53 यूनियन कमेटियों का इजाफा, नोटिफिकेशन जारी। शहर कायद में अब 246 के बजाय 299 यूनियन कमेटियां होंगी। बढ़ने वाली यूसीज के नोटिफिकेशन का इतलाक आइंदा बल्दियाती इंतखाबात से होगा। गुज़श्ता दिनों पीपल्स पार्टी वफ्द नासिर शाह की सरबराही में MQM मरकज बहादुराबाद आया था। वफ्द ने यूनियन कमेटियों बारे मुतहदा के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई थी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर्रहमान का 53 यूसीज बढ़ने पर रद्द-ए-अमल। कहा कि इजाफा आइंदा इंतखाबात के लिए है। नई मरदमशुमारी के बाद कौमी और सूबाई हल्का बंदियों की तादाद असर-ए-नौ मुतय्यन की जाएगी। जमात इस्लामी को लोगों ने मुंतखब किया, मेयर हमारा होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का दबंग ऐलान। कहा कि पानी का मसला, सीवरेज का मसला शहर मसाइल का गढ़ बन गया। बिजली ही नहीं, सच की भी लोड शेडिंग है। तमाम इदारे नाकाम हो गए। अंधेर नगरी चौपट राज है। इलेक्शन कमीशन को भी जवाब देना होगा। मुल्क भर में इकट्ठे इलेक्शन की तजवीज़ भी दे दी। कराची में 2 महीने हो गए इलेक्शन हो गया है, लेकिन मुझे हैरानगी है कि अगर एक शहर के इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन 2 महीनों में मुकम्मल नहीं कर सके, क्यों? वजह तो बताएं। MQM ने 18 मार्च को बाग़ जिना जलसे की तैयारियां तेज कर दी। रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद अबू बकर के कायद-ए-आज़म अकेडमी और डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को खतूत जलसे से मुतालिक इंतजामात करने की दरख्वास्त कर दी। जलसे के इंतजामात के लिए बाग़ जिना में 14 मार्च को कैंप लगाया जाएगा। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान 10 मिलियन पाउंड लंदन प्रॉपर्टी का केस जीत गई। MQM पाकिस्तान का कोई धड़ नहीं, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वाज़े कर दिया। कहा कि अवाम का पैसा सेहत और तालीम के शोबों पर खर्च करेंगे। वज़ीर आला हाउस में इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह। मुराद अली शाह ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए, तहाइफ भी दिए। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पीचोहो, डिप्टी कमिश्नर इकबाल मेमन और दीगर की भी शिरकत। मुहिम 19 मार्च तक जारी रहेगी। सूबे के 16 हाई रिस्क अजला में 5.6 मिलियन बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पोलियो मुहिम इसी रफ्तार से जारी रखे तो मजीद अहम नताइज मिलेंगे। अवाम से पोलियो टीम से भरपूर ताउन की अपील। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पीचोहो ने जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी लांधी कैंपस का इफ्तिताह कर दिया। सेक्रेटरी सेहत जुल्फ़कार शाह और दीगर की भी तकरीब में शिरकत। वाइस चांसलर प्रोफेसर अमजद सिराज मेमन ने डॉक्टर अजरा पीचोहो का इस्तकबाल किया। इफ्तिताह के बाद सूबाई वज़ीर को नई बिल्डिंग का दौरा करवाया गया। डॉक्टर अजरा पीचोहो ने कहा कि लांधी में जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह काबिल तारीफ है। उम्मीद है तालीम का ये कारवां जारी रहेगा। मरदमशुमारी के लिए असातिज़ा का ड्यूटी देने से इनकार। असातिज़ा का डिप्टी कमिश्नर मलीद के दफ्तर के बाहर एहतजाज। मरदमशुमारी अमले और इंतजामिया के मुज़ाकरात। असातिज़ा ने एहतजाज कल तक के लिए मौखर कर दिया। कहा मसाइल हल होने तक मरदमशुमारी नहीं करेंगे। ADC मलीद अल्लाह दीनो चन्ना ने कहा कि असातिज़ा अपनी मुकर्ररा जगह पर नहीं होते, सिक्योरिटी कहाँ भेजे। कन्वेंस अलाउंस की रकम हमें अब तक नहीं मिली।
अभी हमने 10 दिन का ये काम भी किया है, इसके भी हमें कोई अलाउंस मिला, 1 दिन का मिला है 500 हमें मिला है, चूँकि हमारे पास हमारे सर के पास जो है टीम वो कम थी तो 500 आए। 6000 पे इन्होंने 1500 रुपये टैक्स भी काट लिया। हमें लिस्टिंग में अकेला छोड़ दिया है, सिक्योरिटी कुछ भी नाम की नहीं है। उसके अलावा सर हमारे साथ इतने मसाए, हमारे साथियों के मोबाइल स्नैच हो गए, एक इनोमिनेटर का टैब स्नैच हो गया। कराची में आटे की कीमतें बेकाबू। होलसेल में आटा 140 रुपए में मिलने लगा। रिटेल में चक्की का आटा 160 रुपए से नीचे ना आ सका। दुकानदारों ने कहा है कि गंदुम की सप्लाई अभी तक सही तरह से बहाल नहीं हुई। गंदुम हमें महंगी मिल रही है, कम नर्ख पर कैसे बेच सकते हैं। जराबंदी की वजह से गंदुम की सप्लाई मुतासर है। शहरियों का कहना था कि रमजान से कबल ही मुनाफाखोर सरगर्म हो गए हैं। मुश्किल हो गया भाई, हर चीज़ पे महंगाई, हर चीज़ पे महंगाई, हर चीज़ पे महंगाई। किसी चीज़ पे तो कम से कम थोड़ा बहुत ख्याल करना चाहिए। ये आटा 160 रुपए किलो हो गया। गरीब के लिए मुश्किल हो गई है कि आटा खाना हमसे दूर हो गया है। अब ये महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी। हुकूमत खत्म होने से कबल गैस चोरी और लाइन लॉसेस को सिफर करके जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का बड़ा दावा। कहा कि रूस के साथ सस्ते तेल का मुआहदा भी करके जाएंगे। आइंदा हुकूमत का इंतजार नहीं करेंगे। गरीब और अमीर के लिए गैस यूनिट अलहदा कर दिया गया। सेठ हुकूमत के पास आए और सस्ती बिजली बनाकर काम का आगाज करें। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने 10,000 मेगावाट के शमसी तवानाई मंसूबों पर काम शुरू किया। हुकूमत के तमाम इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। मुकामी सनतकार आलात की तैयारी में साथ हैं। गवर्नर सिंध ने गिरती मईशत पर सवाल उठा दिए। बोले मुट्ठी से रेत की तरह मईशत गिर रही है। मैरिएट होटल कराची में नेशनल पॉलिसी डायलॉग। कामरान टेसोरी ने कहा कि अवाम बिजली बिल और टैक्स नहीं देंगे तो काम कैसे चलेगा। बिजनेस कम्युनिटी और सनतकारों को मुल्क को बहरान से निकालने के लिए सोचना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज शमशाद अख्तर ने कहा दरामदाद रोकने के बजाय सनतकारी की तवील और मुस्तहकम पॉलिसी बनाई जाए। आबाद के खत पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हरकत में आ गए। मलीर और LDA को लेआउट प्लान जारी करने पर रोक दिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाबंदी के बाद अब मास्टर प्लान में किसी भी मकान, प्लाजा या सोसाइटी का लेआउट शामिल नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक के आला सतही वफ़द की मुलाकात। सूबाई वज़रा, मुशीर, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन PNG और दीगर की शिरकत। मुख्तलिफ मनसूबों की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। सैलाब से मुल्क का 1/3 हिस्सा पानी में डूब गया। वर्ल्ड बैंक वफ़द का सैलाब मुतासरा इलाकों में तामीर नौ पर जोर। वज़ीर आला ने कहा कि सिंध में ज़राअत की बहाली के लिए इक़दाम किए गए हैं। गंदुम के बीज के लिए वर्ल्ड बैंक की मदद से माली इमदाद दी गई है। इस साल गंदुम की बेहतरीन फसल हुई है। महकमे कॉलेज तालीम में मुबैना तौर पर करोड़ों की करप्शन का स्कैंडल। DG कॉलेजेस का सरकारी खजाने में करोड़ों का हेरफेर। डायरेक्टर जनरल ऑडिट का 2021-22 बजट का ऑडिट करने का हुक्म। ऑडिट ऑफिसर समीउल्लाह मेमन ने DG कॉलेज तालीम को खत लिख दिया। मेडिकल बिलों, ट्रेनिंग, TADA, पेट्रोल, कन्वेंस की ऑडिट रिपोर्ट तलब। स्टेशनरी, प्रिंटिंग, सेमिनार्स, अखबारों की खरीदारी की मद में मुबैना करप्शन की गई। डायरेक्टर जनरल ऑडिट ने हर पैरा पर निशानदही करके ऑडिट रिपोर्ट तलब कर ली। करप्शन की दस्तावेजात T21 ने हासिल कर ली। रजिस्ट्रेशन करवाएं, ओपन लेटर गाड़ियों को कानूनी बनाएं। ओपन लेटर और नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ मुहिम जारी। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन में भी तेजी आ गई। डिप्टी डायरेक्टर मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन ज़िया शाह कहते हैं कि रोजाना 1800 गाड़ियां ट्रांसफर हो रही हैं। 15 दिन में 26,000 से ज्यादा गाड़ियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। ताजिरों का डकैती के मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम। अपनी हिफाजत सब ने की, अवाम की हिफाजत कौन करेगा। सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट रिजवान इरफान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमने मार्केटों में कैमरे लगाए, हुकूमत ने सेफ सिटी नहीं लगाए। दुकानें लूटी जा रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। मोबाइल फोन चोरी होकर कहां जा रहे हैं।
मुल्ज़िमान गिरफ्तार ना हुए तो कराची की तमाम इलेक्ट्रॉनिक मार्केटें बंद कर देंगे। 72 घंटे का हम टाइम देते हैं। दूसरी जानिब एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो पहले ही नफरी की कमी का शिकवा कर चुके हैं। कैमरामैन हसन मेहदी के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी के दफ्तर के बाहर हंगामा आराई और हमले का केस। पुलिस ने रहनुमा PTI अरसलान ताज को अदालत में पेश कर दिया। अरसलान ताज 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। आइंदा समात पर तफ्तीशी ऑफिसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। बल्दियाती इंतखाबात में हंगामा आराई और पोलिंग अफसरान के अगवा का मुकदमा। PTI रहनुमा अमजद आफरीदी भाइयों समेत अदालत में पेश। तफ्तीशी ऑफिसर ने मुकदमे का चालान पेश कर दिया। अदालत ने समात के लिए जेल में कायम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मुंतकिल कर दिया। तफ्तीशी ऑफिसर को ATC नंबर 16 से रुजू करने की हिदायत। वज़ीर मुमलिकत अशफाक तोला का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। कराची चैम्बर के ओहदेदारों से मुलाकात। मसाइल सुने। अशफाक तोला ने कहा कि डॉलर पॉलिसी IMF और स्टेट बैंक के हाथ में है। मौजूदा बहरान से निकलने के लिए मिलकर काम करना होगा। आप सबसे, फेडरेशन से, आपसे, आप मिल के बैठो और एक सेट ऑफ प्रपोजल बनाओ विच विल बी द वॉइस ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी। ये करें। अभी आपके पास टाइम है, आप कॉल करें। ये सारे आपके ही दोस्त हैं, आप लोगों के ग्रुप से ही है। अभी ग्रुप ना भी हो सर, पाकिस्तान तो एक ही है। मेरी रिक्वेस्ट ये है, आप बैठे और एक बनाएं। आप कहेंगे मेरी टीम में से जिसकी आपको हेल्प चाहिए वो आपके साथ। रुपए की कदर में कमी। डॉलर 84 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपए 61 पैसे तक पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 63 पॉइंट्स का इजाफा 41,856 की सतह पर बंद हुआ। डॉलर महंगा हुआ तो सोने का भाव भी 500 रुपए चढ़ गया। 1 तोला सोना 1,99,200 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,70,782 रुपए। आलमी मार्केट में सोना $20 फी औंस से महंगा हो गया। 1 तोला चांदी 2,120 रुपए पर बरकरार। कराची चिड़ियाघर में 2 शेरों की हलाकत के बाद हथनी भी शदीद बीमार। बल्दिया उस्मा कराची हकीकी इकदामात के बजाय तहकीकाती कमेटियां कायम करने तक महदूद। ज़राए के मुताबिक चिड़ियाघर में नॉन कैडर अफसरान की तैनाती भी एक मसला है। चिड़ियाघर अफसरान का वेटरन और ज़ूलॉजिस्ट डिग्री होल्डर होना जरूरी है। हथनी की तशवीशनाक हालत पर शहरी भी अफसरदा। बेहतर इलाज का मुतालबा। टिकटॉकर्स क्रिकेट के मैदान में भी जौहर दिखाने को तैयार। कुरंगी राशिद लतीफ ग्राउंड में टिकटॉकर्स सुपर लीग सीजन 3 टूर्नामेंट में शहर भर से टिकटॉकर्स की 5 टीमें मदे मुकाबिल। टीमों को लाहौर कलंदर्स, मुल्तान सुल्तान्स, कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स का नाम दिया गया। खिलाड़ियों ने कहा कि क्रिकेट लीग को खूब एंजॉय कर रहे हैं। साल में एक दफ़ा हमारा ये टूर्नामेंट होता है। काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट होता है। वासिफ भाई हमारे जो है वो यहाँ के मैनेजमेंट जो है करवाते हैं यहाँ के। इंजॉय माशाल्लाह तो इतना इंजॉय कर रहे हैं कि बात मत पूछे थे। इस बात का एंड है क्योंकि बहुत इंजॉयमेंट कर रहे हैं सारे लड़के। वो खुद मज़ा आ रहा है, पूरी टीम को मज़ा आ रहा है इंजॉय करने। और खुशगवार माहौल, चहचहाते परिंदे। फ़ज़ाई आलूदगी से बचाव के लिए क्लिफ्टन में अर्बन फॉरेस्ट पार्क लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। पार्क में बच्चों के लिए झूलों का भी इंतजाम। 3 एकड़ पर मुहित पार्क की देखभाल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है।